जय हिंद दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं कि 2025 में आखिर हम जब 12 पास कर लिए तो हम क्या करें। कब? 2025 में। 2025 में तो देखिए, आपने यदि 2025 में पास कर लिए हैं क्या, 12 अब आप कक्षा 12 पास कर लिए हैं तो आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए करना है। और कुछ भी यदि आपको करना है तो सबसे पहले आपको अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार करना है कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं। तो आप कोई भी हो सकते हैं, लड़का लड़की, सबके लिए यह वीडियो है। तो यही आपका सबसे ज्यादा मेन होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। क्या हम बीए करने लायक हैं, क्या हम बीएससी करने लायक हैं, क्या हम बीकॉम करने लायक हैं, क्या हम बी फार्मा करने लायक हैं, क्या हम डी फार्मा करने लायक हैं, क्या हम आईटीआई करने लायक है। तो एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज, इंटरेस्ट के अनुसार, यानी आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है और आप क्या कर सकते हैं। तो जो आपकी करने की ताकत है आप वहीं पर जा सकते हैं और उसको आराम से कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सभी को मैं सीरियल बाय आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और इन सभी बातों को आपको समझना है। देखिए, करने के तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप जान लेंगे इन सभी चीजों के बारे में तो हो सकता है आपको आगे चल के परेशानी ना हो, पछतावा ना हो। और नहीं तो इंसान को पछतावा होता है कि यार मैं कैसे ले लिया, मुझे पता नहीं था। तो इसलिए आप 10 से 15 मिनट देंगे तो आप इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ जाएंगे। तो देखिए, आपने कक्षा 12 पास कर लिया 2025 में, तो आपको लेना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यदि बीए की बात की जाए तो बीए कौन करता है? जो 12 में क्या लिया हो, आर्ट्स लिया हो। क्या लिया हो? आर्ट्स। ART, यस, आर्ट्स मतलब कला वर्ग लिया हो, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जो भी सब्जेक्ट रहा हो, होम साइंस रहा हो, हिंदी इंग्लिश रहा हो। तो हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है। तो जो सोशल साइंस के लोग होते हैं, सामाजिक विज्ञान में गए हैं, आर्ट्स लिए हैं 12 में, तो उनके लिए तो बीए ही करना पड़ेगा, या तो वह बीए के अलावा बीकॉम भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, तो उनको तो बीए कंपलसरी। अब हम बीए क्या करें और बीए करके हम क्या बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपके पास पैसा नहीं है तो मात्र आपको 6 से 7 हजार, 4 हजार, 5 हजार, इतने पैसे खर्च में आप अपना फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कर सकते हैं। और टोटल यदि मिला दिया जाए तो मैं कहता हूँ कम से कम, मैं मान लेता हूँ 6 × 18, मैं मान लेता हूँ कितना हजार रुपए। अब मान लीजिए 20 हजार रुपए। कितना रुपए? 20 हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, 20 हजार। मान लीजिए 20 हजार रुपए जो है कि आप 20 हजार में टोटल आप बीए कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपका 7 हजार, 8 हजार स्कॉलरशिप, देखिए किसी का कम आता है, किसी का ज्यादा है, लेकिन मैं मान रहा हूं मैक्सिमम 7 हजार तो जरूर आएगा। तो 7 तरीक आपका कितना हो गया? 21 हजार। तो स्कॉलरशिप सिर्फ आपको एक बार अपने से पैसा लगाना है, 21 हजार आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। आपको सिर्फ 21 हजार, 22 हजार ऐसे आपका स्कॉलरशिप आ सकता है। और अगर 18 हजार भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मात्र आप, ऐसा नहीं कि अपने पैसे में अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फर्स्ट ईयर का सबसे पहले अपने से क्या कीजिए, नाम लिखाइए। उसके बाद आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो ये रहा बीए का। जो आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इसको करना है। आपको अपने लक्ष्य के लिए कहीं ना कहीं से पैसे को जुगाड़ करके आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि देखिए, यदि आपके पास पैसा नहीं, आपका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, तो सिर्फ मात्र एक रास्ता है। क्या है? वह रास्ता है पढ़ाई। हम पढ़ाई करें, और जहां पर कम लगता है तो सबसे अच्छा आपका बीए हो सकता है और बीकॉम भी हो सकता है, लेकिन मैं बीए के ज्यादा मान्यता, क्योंकि बीए अगर आप कर लिए तो आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, टीचर, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह आप योग्य हो जाते हैं जाने के लिए। वहीं पर यदि आपका बीएससी की बात की जाए तो जो 12 में साइंस लिए वह बीएससी में जा सकते हैं। अब बीएससी में देखिए, आपका इंग्लिश मीडियम में रहता सभी। बीएससी आपका कह रहा था इंग्लिश मीडियम में, यहाँ भी सेम वही खर्चा मान लीजिए, सेम आपको वही खर्च मान लेना है और स्कॉलरशिप भी सेम आपको वही मान लेना है। बीएससी में सिर्फ आपको यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका हो गया। उसके बाद बायोलॉजी में जैसे जूलॉजी, बोटनी, मैथ भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं आपके बीएससी में। तो बीए बीएससी आप आराम से कर सकते हैं
बीकॉम की बात की जाए तो सेम यही क्राइटेरिया इसमें भी आप मान लीजिए, बीकॉम में भी आप मान लीजिए। अब देखिए डी फार्मा, बी फार्मा, यदि आपके पास 3.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख है, मतलब आपके घर वाले करा सकते हैं, या आपका कोई ऐसा हो जो आपको डी फार्मा, बी फार्मा करा ले, तो आप योग्य हैं, आप करिए। यदि आपके पास पैसा नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है, आप बीए या बीएससी आराम से कर लीजिए। तो डी फार्मा, बी फार्मा की बात आपकी हो गई, यहाँ से इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। आईटीआई की बात की जाए तो देखिए आईटीआई में क्या आता है। आईटीआई में देखिए वहां पर काम सिखाया, थोड़ा तो पढ़ाई तो होता ही है, उसके अलावा जैसे इससे क्या होता है कि एक आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, जिससे आप कहीं पर कंपनी में जाकर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर हम कंपनी में कार्य करें, ये सब करें, तो अगर किसी को काम ही करना है कहीं पर जाकर, तो हो सकता है कि वैसे ही काम करके अपना जाए, क्यों यहाँ पर उतना ज्यादा अपना समय दे। बाकी अगर कोई अच्छा बनना चाहता है, सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ पैसा भी बढ़कर मिलता है, ऐसा बात नहीं, तो आप कर सकते हैं, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और अब आपका समय यह आ गया कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है, आपको देखना है कि हम पैसा कैसे कमाएं, ऑनलाइन क्या करें क्या ना करें। तो हर तरीके के आपको झेलना है और हर चीज को आपको देखना है, क्योंकि अभी आपको कुछ अच्छा लगता हो, लेकिन जब आपका और समय बीतेगा, देखिए सबसे अच्छा यह है कि आप कम उम्र में कामयाब होंगे, और कम उम्र में आप कुछ कर पाएंगे, तो आपके परिवार भी अच्छा होंगे, आप भी अच्छा होंगे, और आपके घर में कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। वरना देखिए कुछ लोग ऐसे हैं, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जा रहे हैं, कुछ लोग शादी तक नहीं किए, 40 साल 35 साल एज हो जा रहा है। किस लिए? नौकरी के लिए, हमको यहाँ करना है वो करना है। तो इसलिए आप मन से और अच्छा से कीजिए, ताकि समय पर कोई चीज हो जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब, अब देखिए बीएससी आपने कर लिए तो आप देखिए यूपीएससी दे सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं, यूपीएससी में आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस, टीचर, कुछ भी आप बन सकते हैं। बीकॉम, बीकॉम भी आपका बैंकिंग में, और भी जगह आप जा सकते हैं। अब डी फार्मा, बी फार्मा, और हाँ एक आपका आता है, एक मैंने भूल गया, क्या भूल गया मैं, आपका मान लीजिए 7वें नंबर पर मैं लिख देता हूँ नीट, क्या लिख देता हूँ, नीट, NEET, नीट। अब देखिए नीट का यदि आप देना चाहते हैं, तो नीट के लिए तो कम से कम आपको, अगर एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, एमबीबीएस, तो कम से कम आपको 8 से 10 लाख, 8 से 10 लाख नहीं, मान लीजिए 8 से 10 साल, आपको 7 साल, आपका 8 से 8 साल, 6 साल, आपका समय 8 साल 10 साल लग सकता है, समय आपको इसको करने में, एमबीबीएस बनने में। उसके बाद आपको कम से कम 30 लाख रुपया होना चाहिए, कितना, 25 से 30 लाख, कम से कम 25 से 30 लाख आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर तभी जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर अपना समय ना दें, यदि आप योग्य ना हो, आपके पास पैसा ना हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो इंसान चाहता है वह कर लेता है, अगर कोई इंसान कुछ चाहता है तो कर लेता है। हाँ, ये बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन आपके भी नजर में, आपने भी देखा होगा, मैंने खुद भी देखा होगा, कुछ ऐसे लड़की हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं, जो अपने पैसे की वजह से हाई स्कूल, इंटर तक की पढ़ाई भी छूट जाती है, और इंटर के बाद भी पढ़ाई छूट जाती है, तो वह पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या पैसा नहीं जरूरी है जरूरी, पैसा भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। तो इसलिए जहां तक आप कर सकते हैं, आप वहां तक जरूर कीजिए। और लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि इंटर के बाद शादी ब्याह की समस्या, इसलिए आप यदि अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, ताकि आपको ऐसी परेशानियां ना झेल पड़े। खुद हम ऐसा योग्य हो कि हम किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, हमारे पास, आपके पास पैसा हो, ताकि हम अपनी आवश्यकता को अच्छी तरह से पूर्ण कर सकें। तो दोस्तों ये रहा आपका इन सभी चीजों के बारे में जानकारी है। तो 2025 में आप कुछ ना कुछ इसमें से जरूर करेंगे, तो जो आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को उस कमेंट में जाकर क्लियर करूंगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, कुछ भी आपके लिए लाऊं, तो सबसे पहले आपको मिले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।